खरसोन में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है। खरसोन में रूस ने गिराए हैं 250 शेल, 250 बम के गोले। यह बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, सूमी में रूस का जबरदस्त हमला। सूमी में रूस ने 169 बार धमाके किए, 169 धमाके रिपोर्ट किए गए वहां पर। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया से। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने काउंटर अटैक किया। ज़ैपोरिज़िया के 18 इलाकों में 71 हमले किए रूस ने। चौथी बड़ी खबर, निकोपोल और निप्रो में धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। खार्किव में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त। तो निकोपोल और निप्रो में धमाके और खार्किव में एयर रेड अलर्ट। पांचवी बड़ी खबर इस वक्त रूस से जुड़ी हुई, रूस के 16 कंसंट्रेशन कैंप्स पर यूक्रेन के हमलों की खबर है। यूक्रेन ने रूस के 2 कंट्रोल पॉइंट भी उड़ा दिए हैं। और अब आपको दिखाएंगे छठी खबर, भारतीय सेनाओं के शौर्य से जुड़ी हुई विजुअल्स के साथ। भारतीय सेनाओं की जबरदस्त वॉर ड्रिल सामने आई है। एयरफोर्स और आर्मी ने युद्धाभ्यास किया है। ये तस्वीरें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के एक युद्धाभ्यास की। एलओसी के पास, पाकिस्तान से सटी एलओसी के पास रियल टाइम वॉर जैसी स्थिति में यह एक्सरसाइज की गई है। कई एडवांस हथियारों के साथ यह युद्धाभ्यास किया गया है, जिसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। और देखिए, ये तस्वीरें हैं, चाहे आप जो पैराट्रूपर्स हैं जो आसमान से छलांग लगा रहे हैं उनको देख सकते हैं, भारतीय सेना के जवानों को जो आर्मी के हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरते हुए उनको आप देख सकते हैं। आप दरअसल देख सकते हैं भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना कैसे आकाश और जमीन दोनों पर कितने अच्छे सिंक्रोनाइज्ड तरीके से किसी वॉर जैसी स्थिति में एक दूसरे के साथ तारतम्य बिठाते हुए दुश्मन के दांत खट्टे करती है, उसका यहाँ उसकी एक्सरसाइज की गई है, उसकी प्रैक्टिस की गई है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर अमेरिका से। अमेरिका के फ्लोरिडा में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का एक्शन देखने को मिला है। मियामी बीच के ऊपर यूएस बॉम्बर ने उड़ान भरी है। बॉम्बर की उड़ान देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। ये देखिए, ये स्टेल्थ बॉम्बर है, ये जल्दी देखने को नहीं मिलता है और इतनी कम ऊंचाई पर तो लगभग दिखता ही नहीं है। लेकिन फ्लोरिडा में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का यह एक्शन देखकर लोग हैरान रह गए। ये मियामी बीच है जहां पर इस यूएस के इस बॉम्बर ने उड़ान भरी। अपने आप में एक अद्भुत डिजाइन वाला ये फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक है। जल्दी रडार की पकड़ में नहीं आता है अपनी खास डिजाइन और टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन मियामी में जब ये बिल्डिंग्स के ऊपर इतना नीचे उड़ता दिखाई दिया तो लोग हैरान रह गए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। पूर्वी रूस में भड़का ज्वालामुखी। कुरिल द्वीप में एबेको ज्वालामुखी भड़क गया और जैसे ज्वालामुखी भड़का उसके बाद धुएं और लावे का गुबार आप देखिए। ये धुएं का गुबार देखिए, ज्वालामुखी से निकलता लावा देखिए। ये पूर्वी रूस में ज्वालामुखी के भड़कने के बाद की तस्वीरें हैं। अब इसको आप प्राकृतिक सौंदर्य कहिए, यहाँ पर प्राकृतिक घटना कहिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बड़ी रेयर तस्वीरें हैं, ये अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं। किसी तरह इस तरह के ज्वालामुखी के भड़कने की तस्वीरें और उसके बाद इस तरह धुएं का गुबार निकलता हुआ। आइए जल्दी से बिग वॉल पर आपको 8 ब्रेकिंग दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं वॉर से आ रही कुछ बड़ी खबरों की ओर। जल्दी से ये 8 खबरें आपके सामने। शुरुआत वॉर की खबर से ही करते हैं। देखिए, खरसोन में रूस की जबरदस्त बमबारी मैंने आपको बताया था, बड़ी खबर है वहां पर। इसमें आप देखिए, खरसोन में रूस ने 250 शेल यानी तोप के गोले गिराए हैं। सूमी में 169 धमाके रिपोर्ट किए गए हैं, यानी रूस ने करीब 169 धमाके सूमी में किए हैं। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया में रूस का काउंटर अटैक देखने को मिला है। ज़ैपोरिज़िया में 18 इलाकों में 71 हमले किए हैं रूस ने। इसके अलावा खार्किव में एयर रेड अलर्ट है और निकोपोल और निप्रो में वहां पर धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। तो वॉर जोन से 4 बड़ी खबरें आपने देखी। 5वीं बड़ी खबर रूस से है। यूक्रेन ने रूस के 2 कंट्रोल पॉइंट उड़ा दिए हैं और ये इस पर अभी हम और ज्यादा आपको जानकारी देंगे। रूस के 16 कंसंट्रेशन कैंप पर यूक्रेन ने अटैक किया है। छठी बड़ी खबर भारतीय सेनाओं के शौर्य से जुड़ी हुई। एयरफोर्स और आर्मी ने एलओसी के पास एक युद्धाभ्यास किया है और रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज की है। इसके बाद 7वीं बड़ी खबर, अमेरिका में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर काफी नीचे उड़ता दिखाई दिया। फ्लोरिडा में लोग हैरान रह गए। और 8वीं बड़ी खबर, रूस के कुरिल द्वीप में एबेको ज्वालामुखी भड़का और उसके बाद की जो तस्वीर आई वो हमने आपको दिखाई। लेकिन मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आज कौन कौन है पैनल में, मैं आपको यह बताना चाहता हूं अब, और उसके बाद आगे बढ़ूंगा।
हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अचल मल्होत्रा फॉर्मर एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और मेजर जनरल सुधाकर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। रूसी टैंक पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार दिखाते हैं आपको। हाइमार्स सिस्टम से हमले का वीडियो सामने आया है। रूसी रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये हाइमार्स है। हाइमार्स किस तरह से यहां पर रूसी रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर रहा है, ये यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार को बताता है। बड़ी बात यह है कि हाइमार्स देखिए कैसे चलते हुए यहां पर रॉकेट्स हाइमार्स कैसे वो दाग रहा है। यहां पर रॉकेट्स आप देख सकते हैं रूसी टैंक पर। यूक्रेन के इस पलटवार को समझिए। देखिए एक और बड़ी खबर है। रूसी सैन्य काफिले में भीषण धमाका। यूक्रेनी फोर्स ने काफिले को टारगेट किया। हमले में रूसी व्हीकल में आग लग गई। रूसी सैन्य काफिले में भीषण धमाके की खबर है। हमले के वक्त जोरदार धमाका हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने काफिले को टारगेट किया है। रूसी सैन्य काफिले में भीषण धमाका। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी फोर्स पर यूक्रेन का हमला। रूसी RP-377 LS सिस्टम पर अटैक किया है। हमले में रूसी रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेन ने रूसी कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया और देखिए उसके बाद कैसे रूसी कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया, उसमें आग लग गई। ये तस्वीरें उसकी है। काउंटर ऑफेंसिव पर राज्य की सबसे बड़ी खबर अब आपको दिखाते हैं। जेलेंस्की ने किया काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान। पहली बार खुद जेलेंस्की का औपचारिक ऐलान। मोर्चे पर जश्न मनाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। ये काउंटर ऑफेंसिव पर अभी तक अमेरिका की तरफ से एक स्टैंप लगी थी और अब यहां पर जेलेंस्की ने कहा है काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। वो ये कह रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव आपको दिख नहीं रहा क्या? पहली बार खुद जेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का औपचारिक ऐलान किया और मोर्चे पर जश्न मनाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। आइए जरा जल्दी से इस बारे में और जानकारी दिखाते हैं आपको। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव ऑन। जेलेंस्की ने कहा है ये काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो चुकी है और सब कुछ सही दिशा में है। पुतिन को बता दें कि हमारे सैनिक ऑपरेशन को लेकर बेहद पॉजिटिव हैं। मैं अभी बता नहीं सकता कि हमारा ऑपरेशन किस स्टेज पर है। मैं अलग अलग मोर्चों पर तैनात अपने कमांडर्स के लगातार संपर्क में हूं। मोर्चे पर हथियारों से लेकर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रूस की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। जल्दी से मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। मेरे साथ यहां पर जनरल बख्शी हैं। जनरल बख्शी, आप जेलेंस्की की इस बात को कैसे देखते हैं और अगर काउंटर ऑफेंसिव हो भी चुका है शुरू, तो इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं आप? देखिए साहब, ये जो काउंटर ऑफेंसिव है, ये बड़े महीनों से एडवर्टाइज किया जा रहा था कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ। पहले हमने देखा शेपिंग ऑपरेशंस किए गए थे
कभी मॉस्को पे ड्रोन अटैक, कभी बेलगोरोड में ड्रोन अटैक इत्यादि इत्यादि। और उसके पश्चात फिर जो ज़ापोरिज़िया के इलाके में वो डैम के बर्स्ट के बाद ये फिजिकल अटैक शुरू हुए हैं ज़ापोरिज़िया पर। प्रॉब्लम की बात यूक्रेन के लिए ये रही है कि अभी तक रूस ने वहाँ पे बड़ी पक्की ट्रिपल लाइन ऑफ डिफेंसेस वहाँ पे एस्टैब्लिश कर ली हैं। ट्रिपल क्या, वो कई जगह तो 5 और 6 लेयर्स की डिफेंसेस हैं जी। अभी तक जो हमले हुए हैं वो पहली डिफेंस लाइन तक ही नहीं पहुँच पाए थे और काफ़ी नुकसान जो है रूस ने दावा किया है यूक्रेन का होते हुए। बहुत सारी उन्होंने जो वीडियोग्राफी है वो भी उन्होंने जाहिर की है जी। देखिए, बात ऐसी है कि जो बाखमुत में लड़ाई चल रही थी वहां पे 70,000 यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे थे कोई 60 किलोमीटर के फ्रंट पर जी। ये जो ज़ापोरिज़िया में हमले हो रहे हैं ये कोई 50,000 की नफरी बताई जा रही है जी। और रूस ने कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ठीक है यूक्रेन का जी। जिसमें कोई 3 मरीन ब्रिगेड्स थी और बाकी उनकी मैकेनाइज ब्रिगेड्स थी वो इस्तेमाल हुई हैं जी। एक जगह तो उन्होंने कहा है कि 6 मैकेनाइज ब्रिगेड और 2 टैंक रेजिमेंट इस्तेमाल हुई हैं और वो सारे रूस ने दावा किया है कि वो किस चीज का मनाया जा रहा है। रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी कब्जा 25th एयरबॉर्न ब्रिगेड ने कब्जा किया है। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन के कब्जे की खबर देखिए आप, ये उनकी 25th एयरबॉर्न ब्रिगेड ने कब्जा किया है। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर है। जल्दी से एक और खबर दिखाता हूं। रूस के अंदर घुसकर फिर ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने और यह रूस को परेशान जरूर कर रहा होगा। रूस के कालुगा में ड्रोन क्रैश हुआ है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये देखिए ये तस्वीरें, रूस के अंदर एक बार फिर से यूक्रेन का ड्रोन पहुंचा और क्रैश हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी रूस के अंदर यूक्रेन के ड्रोन्स के घुसने का और इस तरह से आग के शोलों में बदल जाने का सिलसिला जारी है। आइए जरा जल्दी से आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। रूस के अंदर यूक्रेनी ड्रोन अटैक, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये यूक्रेन का ड्रोन है जो आसमान में ही आग के गोले में तब्दील हो गया और रूस की धरती पर गिरा। आइए एक बार फिर से आपको इस बारे में और जानकारी दें, फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। रूस के कालुगा से खबर है। रूस के कालुगा में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई है। रूस के कालुगा में, ये रूस के कालुगा इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। हमले के दौरान क्रैश होकर ये ड्रोन गिरा है रूस के कालुगा में। हमले से हुए नुकसान की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। मौके पर स्पेशल सर्विस के जवान छानबीन में जुटे हुए हैं। यूक्रेन लगातार रूस के अंदर ड्रोन अटैक कर रहा है। मॉस्को के आसपास भी ड्रोन अटैक हो चुके हैं। हमने वो क्रेमलिन की तस्वीरें देखी है और वो तस्वीरें पूरी दुनिया में उस वक्त खतरे का सबब बन चुकी थी। तास ये रिपोर्ट कर रहा है कालुगा अटैक के बारे में। जल्दी से जन सुधाकर एक छोटा सा रिएक्शन, फिर आगे बढ़ता हूं। गौरव नमस्कार और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो में इनवाइट किया। एंड रिएक्शन में यही मैं कहूँगा कि ये काउंटर ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव का मसला ये इसी तरह चलते रहेगा। लेकिन मेरे को मानना है कि चाहे जेलेंस्की साहब या यूक्रेन चाहे कितने भी दावा करें, रशिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व समेत और जो टेक्निकल नो हाउ है और जो कैपेबिलिटी है ये कोई गुना ज्यादा है। कोई भी किस्म का काउंटर ऑफेंसिव इनको नाकारा नहीं कर सकता है। ये टेम्पररी गेन और पॉज इन बैटल होता है, इसी को ही अब मैं ये भी मानता हूँ कोई जब अनाउंस करता है कि काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है लड़ाई के मैदान में, जब ऑफेंसिव के लिए हम जाते हैं ये एक सीक्रेट माना जाता है, कभी अनाउंस करके अटैक नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कौन जीत किसके हाथ में है, कितनी ज्यादा काउंटर अटैक की तैयारी करके बैठा हुआ है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं आता हूं सर आप लोगों के पास एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का हमला, आप देखिए यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। मौके से भागते नजर आए हैं रूसी सैनिक। कई सारी खबरें आज ऐसी हैं जो दिखा रही है कि यूक्रेन थोड़ा सा रीगेन तो कर रहा है। कई सारी खबरें ऐसी हैं जो दिखा रही हैं कि रूस पर यूक्रेन कुछ जगहों पर भारी पड़ा है। इस काउंटर ऑफेंसिव के बाद कहीं ना कहीं यूक्रेन की तैयारी दिखती है, लेकिन क्या ये कोई डिसाइसिव तैयारी है, ये कोई डिसाइसिव फैक्टर लेकर आएगी इस वॉर में, ये देखना होगा।
रूसी फ्रंट लाइन तोड़ने में कामयाब हुआ है यूक्रेन। कई इलाकों में रूसी फ्रंट लाइन में घुसे हैं यूक्रेनी। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है। काउंटर ऑफेंसिव में रूस को भारी नुकसान, ये यूके ने कहा है। तो ब्रिटेन से यह गवाही आ रही है कि कई जगह पर फ्रंट लाइन रूस की तोड़ने में कामयाब हुआ है यूक्रेन, और फ्रंट लाइन के अंदर घुस गए हैं यूक्रेन के जवान। आइए जल्दी से ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के इस दावे को और ज्यादा डिटेल में आपको बताते हैं। बिग वॉल पर लेकर आइए पीसीआर। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या कह रही है ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री, ब्रिटेन क्या कह रहा है इसके बारे में। ये देखिए, यूक्रेन की सेंध पूर्वी हिस्से में और यूक्रेनी सेंध दक्षिणी हिस्से में। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स के हवाले से ये जानकारी आ रही है। आप देखिए, रूसी फ्रंट लाइन में सेंध में यूक्रेनी सेना कामयाब, ये कहा है ब्रिटेन ने। वो ये कह रहे हैं कि कई इलाकों में पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में ये कामयाबी मिली है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्सा, और ये जो देख रहे हैं आप दक्षिणी हिस्सा। दक्षिणी हिस्सा ये नीचे इधर की तरफ आता है, जो ओडेसा की तरफ, उधर ब्लैक सी की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ यूक्रेनी पूर्वी हिस्सा जाता है जो खार्किव की तरफ जाता है, जो बेलगोरोद बॉर्डर से लगता है। इसके अलावा कई इलाकों में यूक्रेनी प्रोग्रेस अभी धीमा है, यह भी कहा है ब्रिटिश के रक्षा मंत्रालय ने। इसके अलावा वो और क्या कह रहे हैं, रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं रूसी सेना इन इलाकों में पीछे हटी है। वो कह रहे हैं यहां पर अभी रूसी सेना को थोड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 4 मोर्चों पर आईएसडब्ल्यू के मुताबिक काउंटर ऑफेंसिव जारी है। पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कह रहे हैं 5 दिन से जारी काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जल्दी से एम्बेसडर मल्होत्रा आपके पास फिर एक और बड़ी खबर दिखाऊंगा। एम्बेसडर मल्होत्रा, ये बयानबाजियां चलती रहेंगी, हो सकता है ब्रिटिश इंफॉर्मेशन है तो उसको आप पार्ट ऑफ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी बता सकते हैं, लेकिन क्या काउंटर ऑफेंसिव ने अपनी धमक दर्ज कराई है? क्या आपको लगता है कि वो जो ज़ेलेंस्की को मिलना चाहिए था काउंटर ऑफेंसिव से, दुनिया में एक मैसेज कि यूक्रेन रीगेन करके रूस के खिलाफ फिर खड़ा हुआ है, वो दिखता है आपको? रजिस्ट्रेशन है काउंटर ऑफेंसिव का? देखिए गौरव, काउंटर ऑफेंसिव के बारे में हम काफी समय से सुन रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे काउंटर ऑफेंसिव का मतलब समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि यूक्रेन, रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया और उसके जवाब में एक काउंटर ऑफेंसिव करके जो उनकी जमीन रशिया ने हथियाई है उसको वापस छुड़ाना चाहते हैं। जी सर। ये कोशिश तो वो पहले दिन से कर रहे हैं और इस कोशिश में उन्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है वेस्ट से और अमेरिका से। काउंटर ऑफेंसिव में नया एलिमेंट क्या है ये अभी तक खुल के सामने नहीं आया, और इवन ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। वो भी उन्होंने, जब उनसे किसी ने सवाल पूछा कि कल पुतिन ने इसके बारे में बात करी थी तो आपकी इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए काउंटर ऑफेंसिव तो शुरू हो चुका है, लेकिन क्या है इसके एलिमेंट्स वो भी नहीं बता रहे हैं। तो आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए, जमीनी हकीकत ये है कि आज की तारीख में काफी हिस्से ऐसे हैं यूक्रेन के जो रशिया के कब्जे में है, और रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मिशन अनअकम्प्लिश्ड है, और यूक्रेन जो अपने मिशन को अकम्प्लिश करने से मीलों मील दूर है। तो आप इसका नतीजा देख सकते हैं, जब तक दोनों पीछे नहीं हटेंगे अपनी अपनी सख्त पोजीशन से, तो बात आगे कुछ बढ़ने वाली नहीं है। ठीक बात। रशिया कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि वो, चलिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे लीजिए, हो तो वही रहा है जो पहले दिन से हो रहा है। रशिया वॉर कर रहा है, यूक्रेन उसका बचाव कर रहा है, फिर पलटवार कर रहा है, ये तो पहले दिन से हो रहा है। फिर काउंटर ऑफेंसिव का इतना प्रोपेगेंडा, इतना हल्ला क्यों? रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन के हमले की अब खबर आपको दिखाते हैं। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है। ज़पोरिज़िया की ओर जाते सैनिकों पर अटैक किया गया है। यूक्रेन ने रूस के कई मिलिट्री वाहन उड़ा दिए। ज़पोरिज़िया की ओर जाते सैनिकों पर यह अटैक किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। 8 में से 2 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने। 35 में से 20 गेरान-2 ड्रोन गिराए हैं, यह यूक्रेन ने कहा है। 12 रूसी ऑरलैंड ड्रोन भी मार गिराए हैं, यह यूक्रेन ने कहा है। तो क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन्स, ये सब मार गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने, और कहा है कि रूस को हमने
भारी नुकसान पहुंचाया। और ये तस्वीरें देखिए, आसमान में ही कैसे ड्रोन को उड़ा दिया यूक्रेन ने, ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए ड्रोन आया और ये यूक्रेन ने ऐसे उसको निशाना बनाया और ऐसे ही आसमान में उसको तबाह कर दिया। इसी तरह उसने कम से कम 20 ड्रोन गैरैन के 2 और इसके अलावा ऑरलैंड 2 जो उसने 12 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ये वॉर के वीडियो आपको जो हम लेकर आए हैं दिखाने के लिए कि वॉर इस वक्त ड्रोन्स के जरिए कैसे हो रही है और ड्रोन्स को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया है। यूक्रेनी हमले में 50 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। 50 से अधिक सैनिकों की मौत। यूक्रेनी सेना ने यह बड़ा दावा किया है। रूस की ओर से अटैक की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 50 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह एक ट्रेनिंग कैंप था जिस पर यूक्रेन ने हमला किया। आइए रशियन ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक से जुड़ी और आपको ज्यादा जानकारी देते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। लेकिन पहले ही देखिए, ट्रेनिंग कैंप पर हमले में रूस के 56 सैनिक मारे गए, ये यूक्रेन का दावा है। डोनेट्स्क में एक रूसी ट्रेनिंग कैंप पर हमले की बात कही है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने यह नहीं बताया कि अटैक किस लोकेशन पर किया गया। बाखमुत में भी रूस के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का दावा है, यानी यूक्रेन ने जो दावा किया वो अंदेशा है कि डोनेट्स्क में वो कैंप हो सकता है। बाखमुत में रूस के 138 सैनिक मारे गए, 236 घायल हुए हैं, ये यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है। जल्दी से जनरल बख्शी, आप क्या मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो रूस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या मैं आपसे सीधा सवाल लेता हूं, यूक्रेन की इस बात में आपको दम नजर आता है, और अगर आता है तो कितना बड़ा सेटबैक है रूस के लिए? देखिए, रूस पिछले कई दिनों से दावा कर रहा है कि वो उसने 3000 से ज्यादा जो है यूक्रेनी सैनिक मार गिराए हैं और कोई 150-200 के करीब उनके टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट किया है। ये क्लेम काउंटर क्लेम चलते रहेंगे। देखिए, जो रूस ने कंटिन्यूअस डिफेंस लाइन बना दी है, पूरे जो उसने इलाका कब्जा किया है कोई जो यूक्रेन का, वहां पे 6 परतों में 6 लेयर्स में डिफेंस लाइन है। तो अगर यूक्रेन कहता है कि उसने पहली डिफेंस लाइन पे या किसी फॉरवर्ड जोन के थोड़े से हिस्से पे कब्जा कर लिया है, तो वेल दैट्स नॉट, वो तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई ना। तो आगे आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तो दोनों तरफ से जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है और रूस माहिर है इसमें। उसे अमेरिका का, नेटो का पूरा सहयोग है, ठीक बात, और वो अपनी जो नैरेटिव है उसको दुनिया भर में फैला सकता है, ठीक बात। लेकिन अब बात हो रही है जमीनी जंग की, ग्राउंड वॉर, और वो आपको 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, कुछ होता है मिलिट्री लॉजिक। 50,000 सैनिकों से क्या कर सकता है यूक्रेन, कितना गहरा जा सकता है। एक जो है बड़ी सख्त डिफेंस लाइंस जो कि 6 परतों में, सर, और हम आपके और कल तक तो जो खबर थी कि वो तो फॉरवर्ड जोन भी कि अभी रूस को इतने हल्के में न लिया जाए, डिफेंस लाइन तक नहीं आ सका। एक्चुअली बिल्कुल यूक्रेन को कैसे जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और अब वो खबरें आपके सामने, यूक्रेनी फोर्स पर ड्रोन अटैक की खबर है। रूस ने यूक्रेनी सप्लाई व्हीकल को उड़ा दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस को यह कामयाबी मिली है, उन्होंने वहां पर यूक्रेन के सप्लाई व्हीकल को कुछ यूं उड़ा दिया। या आप ड्रोन से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें, यूक्रेनी फोर्स पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। ज़ैपोरिज़िया में रूस को यह कामयाबी मिली है। आपको एक और खबर ज़ैपोरिज़िया से दिखाते हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। ज़ैपोरिज़िया में ही यूक्रेन को रूस ने एक बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी MRAP ध्वस्त कर दिया। रूस ने यूक्रेनी सेना पर यह बड़ा हमला किया। ये ज़ैपोरिज़िया से खबरें हैं जहां यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ देखिए एक अमेरिकी MRAP कैसे ध्वस्त किया रूस ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ा झटका ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को। अब आपको लगातार तस्वीरें में दिखाऊंगा यूक्रेन कैसे इस पूरे वॉर में पिछले कुछ दिनों में उसने क्या क्या खोया, क्या क्या उसको नुकसान सहना पड़ा। ज़ैपोरिज़िया में ड्रोन से बड़ा हमला किया रूस ने। हमले में सैन्य काफिला तबाह हो गया। ज़ैपोरिज़िया में ड्रोन से बड़ा अटैक, एक सैन्य काफिला तबाह हो गया। यहां पर वॉर जोन से सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये देखिए, पूरा एक काफिला यहां पर आपको दिख रहा है, पूरी एक फ्लीट दिख रही है आपको, जिस पर ड्रोन अटैक किया रूस ने। ये यूक्रेन का सैन्य काफिला है और कुछ इस तरह से तबाही मचा दी रूस ने।
तो 3 तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया की हैं। यूक्रेनी फोर्स पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें देखिए, कैसे यूक्रेन को झटका लगा है। अमेरिकी MRAP या फिर आपका पूरा काफिला ड्रोन के चपेट में कैसे आ गया, रूस के यूक्रेन को कैसे नुकसान हुआ, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक खबर अब आपको दिखाते हैं, कैसे पोलैंड में हथियारों की लूट हुई है और ये हथियार जाने थे यूक्रेन। बड़ी खबर, पोलैंड में हथियारों से भरी ट्रेन में लूट, ट्रेन में जा रहे सैन्य सामान की लूट की गई है। जर्मनी से यूक्रेन जा रही थी ये ट्रेन, लुटेरों ने सामान्य गुड्स ट्रेन समझकर ये टारगेट किया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। जब उन्होंने हथियार देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं और उसके बाद लुटेरों ने क्या किया ये भी बताते हैं। यूक्रेन जा रहे हथियारों की लूट अब आपको बताते हैं कैसे हुई। पोलैंड में पश्चिमी हथियारों और गोला बारूद से लदी एक ट्रेन में लूट की गई। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा में जर्मनी से यूक्रेन जा रही थी यह ट्रेन। लुटेरों को ट्रेन में हथियार होने का अंदाजा नहीं था। सामान्य लूटने के इरादे से ट्रेन को उन्होंने निशाना बनाया। लूट के सामान में हथियार देखकर लुटेरे घबरा गए। सर्च के दौरान पास ही के तालाब में वो हथियार मिल गए। पोलैंड के पुलिस के प्रवक्ता ने बयान दिया है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन पर रूसी अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी सेना ने जारी किया ये वीडियो, ये देखिए रूसी सेना ने जो वीडियो जारी किया वो देखिए। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को झटका लगा है। ये तस्वीरें काउंटर ऑफेंसिव की। मैं जनरल सुधाकर के पास जाऊंगा। जनरल सुधाकर, ज़ैपोरिज़िया की खबर मैंने दिखाई, 3 खबरें मैंने पहले दिखाई थी, बीच में मैंने एक खबर दिखाई पोलैंड में कैसे ट्रेन में हथियारों की लूट हुई। जरा मुझे आप इस पर बताएंगे कि ये सामान्य घटना माने इसको, जिस तरह से हथियारों की लूट की गई, और ज़ैपोरिज़िया पर भी अपना रिएक्शन दीजिएगा। गौरव, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। बस एज फार एज ज़ैपोरिज़िया का जो अटैक है, मैं इसके ऊपर इतना ही कहूँगा कि आप ज़ैपोरिज़िया अटैक को इन आइसोलेशन मत देखिए। हमारे व्यूअर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो ईस्टर्न फ्लैंक है, यानी कि यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर जो रशिया ने डिफेंस अख्तियार कर रखा है, मैं जनरल बख्शी साहब को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग लेयर्स में डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार कर रखे हैं। ये बाखमुत का जो लड़ाई 6 महीने से ज्यादा लंबा खींची थी, इसी समय को रशिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना डिफेंसिव पोस्चर, स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पोस्चर को बड़ा फॉर्मिडेबल बनाया है। और ऐसा बना है, इस डिफेंसिव पोस्चर को तोड़ के कोई भी दुश्मन आज के दिन में विश्व में नहीं है जो रशिया के अंदर लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्रेस कर सकता है, हवाई जहाज से कर सकते हैं, ड्रोन से कर सकते हैं। ज़ैपोरिज़िया एक सेंट्रल सेक्टर आता है और यहाँ पे पावर सप्लाई, आज के दिन में यूक्रेन का पावर सप्लाई ज़ैपोरिज़िया से होता है, न्यूक्लियर प्लांट से करीब 51 to 52% के करीब मान के चलिए। और इसका पावर सप्लाई पूरा कंट्रोल रशिया के पास है, नंबर 1। नंबर 2, बाखमुत के ऊपर जो अटैक होता है, इसका अटैक का सिर्फ एक ही संकेत है। बाखमुत जब से रशिया के हाथ में आ गया है, तब से कार्किव, सुमी और आपका कीव के ऊपर करीब 700 किलोमीटर दूरी है। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी टैंक उड़ा दिया है। अब ये खबर देखिए, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी किया है, यूक्रेनी टैंक को उड़ाया है। लेकिन यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया को आइसोलेशन में मत देखिए, आप ईस्टर्न यूक्रेन को पूरा देखिए। यहाँ पर ज़ैपोरिज़िया में ड्रोन से रूस ने टैंक उड़ा दिया यूक्रेन का। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आगे हम आपको क्या दिखाने वाले हैं और फिर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, नेटो पर हमला, रूस तैयार, कैसे इन खबरों के जरिए दिखाते हैं। पहले ये देखिए, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का जोरदार हमला। बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का जोरदार हमला। हवाई हमले में यूक्रेनी हेडक्वार्टर तबाह हो गया। क्रेमेनिया में रूस ने यह बड़ा हमला किया है। एक और बड़ी खबर, लेपर्ड टैंक पर अटैक का वीडियो सामने आया है। लैंसेट ड्रोन से लेपर्ड 2 टैंक उड़ाने का दावा किया है रूस ने। रूसी डिफेंस फोर्स ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया है। लेपर्ड टैंक को उड़ाने का वीडियो, वो भी लैंसेट ड्रोन से, ये रूस की तरफ से आया है। और अब जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, वो खबर नेटो से जुड़ी हुई है। नेटो देशों को लेकर रूस की क्या तैयारी है, उससे जुड़ी हुई है। नेटो देशों पर अटैक कर सकता है रूस, ये बड़ी खबर है। पुतिन जल्द ही कर सकते हैं अटैक की घोषणा। रशियन टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है।
रूस को मजबूर कर रहा है पश्चिम, ये कहा है नेटो देशों की तैयारी को लेकर, नेटो देशों पर अटैक की तैयारी को लेकर रशियन टीवी की सीनियर जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है। तो नेटो पर क्या अटैक करेगा रूस? आइए जरा बिग वॉल पर दिखाता हूं मैं आपको इस बारे में और जानकारी, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। यूक्रेन को मदद देने वाले नेटो देशों पर अटैक कर सकता है रूस, यह जानकारी सामने आई है। यूरोपीय लीडर्स के साथ पुतिन के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। ये देखिए, ये आरटी की सीनियर जर्नलिस्ट का दावा है, जिनको हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर पश्चिमी देशों ने रूस के हमले को गलत ठहराया है। पुतिन जल्दी ही नेटो को अल्टीमेटम दे सकते हैं, बड़े हथियारों से रूस की जमीन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे पुतिन, यह कहा जा रहा है। और पश्चिम के रवैये को देखते हुए रूस को भी हमले का अधिकार है। मैं जल्दी से अम्बेसडर मल्होत्रा आपसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या आपको इन सीनियर जर्नलिस्ट की बातों में दम दिखता है? क्या पुतिन की यह तैयारी आपको समझ में आती है? ये हो सकता है क्या? नहीं गौरव, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और रशिया ने वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन किया है, तो पूरा अमेरिका, वेस्ट और जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो एक तरफ हो गई हैं और रशिया को टारगेट कर रही हैं, चाहे वो सैंक्शंस के थ्रू हो, चाहे वो हथियार सप्लाई करके हो, कुछ भी हो, किसी भी एक्सटेंट पे चले जाएं। आज की तारीख में हालात ऐसे नहीं है कि पुतिन नेटो की किसी भी कंट्री पे अटैक करने का रिस्क लेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं नेटो की एक कंट्री का अटैक मतलब होता है कलेक्टिव, सारी जितने भी नेटो की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है नेटो मेंबर कंट्री को बचाने की। तो मुझे नहीं लगता, जो अभी उसे फिलहाल यूक्रेन ही पूरी तरह से नहीं संभल रहा है, तो ऐसे में तो सुसाइडल अटेम्प्ट होगी कि अगर आप किसी भी नेटो कंट्री को अटैक करें। और कोई ऐसे हालात भी नहीं बन रहे सिवाय इसके कि मॉरल और डिफेंस मटेरियल ये सारी सपोर्ट दे रहा है वेस्ट यूक्रेन को, लेकिन काफी हद तक वो कंट्रोल में भी रखा हुआ उन्होंने। अभी वॉर जो है रशिया की टेरिटरी तक भी स्पिल ओवर पूरी तरह से नहीं हुआ। इक्का दुक्का ड्रोन अटैक को छोड़ दीजिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, उसकी हमें पूरी बैकग्राउंड भी मालूम नहीं है। ठीक बात। और अगर ऐसे हालात हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोवोकेशन है पुतिन के पास नेटो की किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक करने की। उसके रेपरकशन बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। वॉर जोन में चेचन फाइटर अब मोर्चा संभालने जा रहे हैं। हालांकि चेचन लड़ाकों ने ऑलरेडी मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन 2 नई रेजिमेंट तैयार की गई हैं और ये भी जल्दी आने वाले हैं। चेचन लड़ाकों की 2 नई रेजिमेंट तैयार हैं। फ्रंट लाइन के लिए रमजान कादिरोव की बड़ी तैयारी, नए इलाके कब्जाने का अभियान अब शुरू करेंगे चेचन लड़ाके। बिग वॉल पर आइए आपको दिखाते हैं मोर्चे पर कादिरोव के फाइटर्स। आपको इसमें तस्वीरें भी दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर रमजान कादिरोव की तैयारी है। ये देखिए तस्वीरें तो इधर हम दिखाई रहे हैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में जाएंगे चेचन लड़ाके, नए लड़ाके हैं ये। कादिरोव ने मोर्चे पर भेजने के लिए 2 नई रेजिमेंट बनाई हैं। अखमत रशिया और अखमत चेचन्या नाम की ये 2 रेजिमेंट तैयार की गई हैं। दोनों रेजिमेंट में कादिरोव के सबसे ट्रेंड लड़ाके शामिल किए गए हैं। कादिरोव ने कहा, हमारे जवान मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा है। मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। जनरल बख्शी, ये एक तरफ वैगनर आर्मी, दूसरी तरफ ये रमजान कादिरोव के लड़ाके, चेचन लड़ाके, क्या ये जो पेड आर्मीज हैं, क्या ये भी रूस की एक बड़ी ताकत है जिनका पार यूक्रेन नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए, जो वागनर की जहाँ तक बात है तो उनका जो लड़ने का हुनर है हमने बाखमुत में देख लिया। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई थी, मीट ग्राइंडर वॉर थी, लेकिन उन्होंने पूरे बाखमुत पे कब्जा करके दिखा ही दिया। और जहाँ तक चेचन लड़ाके हैं, ये भी जो हैं ये अर्बन वॉरफेयर या जिसको हम बोले फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में बहुत ही इनकी महारत है, बहुत ही इनकी मशक है। और ये भी टाइम ब टाइम जो है सीरिया में फील्ड किए थे रशिया ने, वहाँ भी इनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। और यहाँ भी इन्होंने काफ़ी जो है घातक कारनामे करके दिखाए हैं। याद रहे पिछले साल सितंबर में रूस ने 3 लाख रिजर्विस्ट को मोबिलाइज किया था और अभी ये भी खबर आ रही है कि 1,45,000 नए कॉन्स्क्रिप्ट्स उनके तैयार हो गए हैं। वो पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं।
तो जहां तक अभी तक अटकल थी कि रूस की स्ट्रेटेजिक प्लान था कि पहले यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव करने दिया जाए, जी सर। उसको वो तहस नहस करके भारी नुकसान पहुंचाएगा यूक्रेन के ऊपर और फिर अपना काउंटर ऑफेंसिव वो शुरू करेगा। क्या वो ओडेसा की तरफ करेगा, खार्किव की तरफ करेगा, कीव की तरफ करेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन तैयारी उसकी बहुत है और ये सब जो आप नई नई फौजें देख रहे हैं ये उसी जो मोबिलाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, ज़ैपोरिज़िया से हमले का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। आर्मी व्हीकल पर रॉकेट से हमला किया गया है। ज़ैपोरिज़िया में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आर्मी व्हीकल पर रॉकेट से हमला, रॉकेट हमले में आर्मी व्हीकल तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर, रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं वॉलंटियर्स। बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं वॉलंटियर्स। 10 दिन में करीब 13,500 वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं रूसी सेना में। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है। आइए जरा बिग वॉल पर इससे जुड़ी और जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्या रूस में अभी भी जंग में जाने की होड़ लगी हुई है? क्या अभी भी वहां पर लोग इस देश के लिए बढ़ चढ़कर जंग लड़ना चाहते हैं? रूसी डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर निकोलाई पानकोव का यह बयान है। को क्या कह रहे हैं? 10 दिन में कॉन्ट्रैक्ट में शामिल वॉलंटियर्स 13,644, ये कहा उन्होंने। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं मई के मुकाबले संख्या 2 गुना से भी ज्यादा है। जितने लोग मई में शामिल हुए उससे 2 गुना ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। अप्रैल के मुकाबले संख्या 3.1 गुना ज्यादा है, ये कहा उन्होंने। इसके अलावा जनवरी से अब तक शामिल वॉलंटियर्स 1,17,400, तो अभी 3 लाख जो रिजर्व फोर्सेस की बात आ रही थी, अब देखिए यहां पर 1 लाख से ज्यादा तो वॉलंटियर्स आ गए। रूस की जीत का हिस्सा बनना चाहते हैं वॉलंटियर्स, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वॉलंटियर्स, ये कह रहे हैं रूस के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर। जनरल सुधाकर, जल्दी से, क्या यह भी रूस की ताकत है, पुतिन की ताकत है कि उनके पास इतनी बड़ी आर्मी है जिससे यूक्रेन की आर्मी तो जिसके सामने नंबर्स की बात करें तो कहीं सामने नहीं टिकती? बिल्कुल गौरव, सही बात कह रहे हैं। हम अगर अपना ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ले जाते हैं, तकरीबन, मैं नहीं कहूंगा कि हूबहू इसी तरह हुआ था, तकरीबन मिलता जुलता सिचुएशन था। जो मास मोबिलाइजेशन और जो वॉर हिस्टीरिया, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग इनके देश के अंदर है। हम चाहे कितने भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वेस्टर्न अलायंस इसके खिलाफ लॉन्च करे, रशिया के अंदर आज के दिन में एक देशभक्ति का एक श्रेय है। सब मिलजुल के आगे उभर के आ रहे हैं और ये एक जीत की जो वो कदम उठाया देश ने, इसके साथ सब मिलके आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। ये मैं इतना ही कहूंगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और सर इसी में सब कुछ दिखता भी है जितनी बात आपने कही। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी अटैक की खबर है। ज़ैपोरिज़िया में रूसी पोजीशन पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया है। मैं जल्दी से यहां पर वैसला मल्होत्रा कंक्लूडिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। शो के हम लास्ट लेग में हैं। सर, आपको जितनी भी बातें आज हमने बताई अपने दर्शकों को, ये वॉर क्या दिखती है? ये ऐसे ही एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, दुनिया के एक हिस्से में लड़ाई चलती रहेगी और बाकी दुनिया ऐसी चलती रहेगी, या कहीं कुछ है जो दिख रहा है आपको जो हम नहीं देख पा रहे? नहीं गौरव, आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, फिलहाल ये लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है। उम्मीद सिर्फ ये की जानी चाहिए कि इसका जो पैरामीटर्स हैं और ये आगे नहीं बढ़े। आने वाले वक्त में हो सकता है अगर बातचीत हुई भी, तो इसे बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले काफी समय तक एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरह फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं आप इसको। समय बहुत कम है, जल्दी से जनरल बख्शी 15 सेकंड सर, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगले 4-5 दिन में आपको लड़ाई का बिल्कुल जो है क्लियर कट एक नतीजा दिख जाएगा कि यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव सफल हुआ है या केवल वो टेलीविजन पर ही 4-5 दिन में एक ऐसा कुछ दिखेगा जो इस ग्राउंड पर डिसाइसिव फैक्टर होगा। मुश्किल है, बिल्कुल। ये आप 4-5 दिन का हमको महज इंतजार करना है, ठीक है। जो अटैक्स हो रहे हैं, बड़ी बात कही है सर आपने, एक बड़ी टाइमलाइन खींच दी है हमारे सामने और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है।